पेट में जो बाबू था वो किसका था? वो हमारे पहले वाले पति का था। पहले वाले पति का था। लेकिन शादी हुई थी? लेकिन वो तो शादी हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो लेके गए थे हमें अच्छा, वहाँ पे पहले? काम करने के लिए। घर के भी एड्रेस हंसिए नहीं, नहीं बताइए। बता सकते घर का एड्रेस। घर का पता नहीं बता सकते? घर का नहीं, पता बताने में भी शर्म आ रहा है। क्योंकि हम नहीं बता सकते कि हमारे पापा लोग को शिकायत होगा। हम बोले थे उनको घर पे छोड़ दीजिए। देखिए, प्यार मोहब्बत में उठाया गया आपके द्वारा एक गलत कदम जो है आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं कि अभी हम गांधी मैदान में आए थे और हमको एक मोहतरमा मिल गई। इन्होंने प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ कर के एक गलत कदम उठाया और इनकी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो गई। अभी ये पूरी तरह से सड़क पे हैं। अब कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ, हाँ हुआ, मोतिहारी की ये रहने वाली हैं। कैसे क्या हुआ यही बताएंगे। क्या कुछ हुआ आपके साथ, शुरुआत से बताइएगा। पहले हम हरियाणा में रहते थे। नहीं, एकदम शुरुआत से। आपका घर कहाँ है? मोतिहारी। नाम क्या है? रानी सिंह। अच्छा, मोतिहारी से हरियाणा कैसे पहुँचे आप? वहाँ पे हम ड्यूटी करते थे। नहीं, कैसे पहुँचे? मतलब वहाँ पे गए थे काम करने के लिए, जब हमारा बाबू पेट में था 6 महीना के, तो इसीलिए हम वहाँ पे काम करने के लिए गए थे। पेट में जो बाबू था वो किसका था? वो हमारे पहले वाले पति का था। पहले वाले पति का था। लेकिन शादी हुई थी? लेकिन वो तो शादी हुआ ही नहीं था। अच्छा, जी, मतलब तो कैसे आया बाबू? मतलब हम फंस गए थे किसी को चक्कर में, इस वजह से हम। प्यार के चक्कर में फंस गए थे? हाँ। प्यार के चक्कर में फंस करके उसके साथ चले गए रहने, जी। परिवार को छोड़ के। जी। और वो फिर वो क्या किया? वो भी छोड़ के चले गए छोड़ के चला गया कहाँ? अपने घर पे। अच्छा, वो अपने घर चला गया। उसके बाद आप कहाँ गए? हरियाणा चले गए। घर नहीं आए थे लौट के? आए थे, लेकिन मम्मी पापा नहीं रखे थे। नहीं रखे आपको, भगा दिए घर से? जी। और उसके बाद आप हरियाणा गए? जी। किसके साथ? पहले हम मम्मी पापा भगा दिए तो हम बंगाल गए, बंगाल से फिर हरियाणा। बंगाल किसके साथ गए? ऐसे बंगाली लोग मतलब मिली थी स्टेशन में, तो वहीं पे जाके झाड़ू पोछा करते थे। मेरा बच्चा बंगाल में हुआ था, बंगाल से फिर हरियाणा गए। वहाँ से हरियाणा चले गए? जी। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में एक साथ काम करते थे, फिर हम उनको साथ शादी कर लिए। किनके साथ? हमारे हस्बैंड के नाम है शिबू कुमार, उन्हीं को साथ। कहाँ का रहने वाला है? वो अठनामा का है। अठनामा कहाँ? बाढ़? बाढ़ थाना पड़ता है। अच्छा। जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो पूना में हमें छोड़ के चले आए। तो हरियाणा से पूना कैसे पहुँच गए? क्योंकि वो लेके गए थे हमें अच्छा, वहाँ पे काम करने के लिए। काम करने पूना में कितना साल रहे? साल भर रहे थे हम लोग। पूना में साल भर रहे? हाँ, बम्बई में साल भर रहे थे, बस ओनली 2 महीना हुआ था पूना में जाते हुए, वहीं से छोड़ के आए। तो हरियाणा से बम्बई भी गए? हाँ, पहले बम्बई गए, फिर साल भर रहे थे वहाँ पे, फिर 2 महीना पूना हुआ था, वहीं से छोड़ के चले आए। देख लीजिए, प्यार के चक्कर में पहले अपने जिस समय ये गई थी, बता रही थी, अभी वीडियो में पूरा बता नहीं रही है, नाबालिग थी। नाबालिग उम्र में ही प्यार के चक्कर में पड़ी, वहाँ से माँ बाप को छोड़ के उसके साथ भागी। उसके बाद पेट में बच्चा लेकर के फिर से जो है वो ठोकर मार के निकाला, तब जाके गांव आई। गांव में माँ बाप ने भगाया, तो फिर पहले कलकत्ता गई, उसके बाद हरियाणा गई। हरियाणा में दूसरे प्रेमी के चक्कर में पड़ी, उसके बाद उसके साथ 3 साल रही। और अब जो है ये बाढ़ ला करके इसको पूना में ही छोड़ के भाग गया था। हाँ, पूना में ही छोड़ दिए थे। उनका आधार कार्ड के द्वारे से हम बाढ़ थाना में आए। हाँ, तो वहाँ पे आए तो वो लोग केस नहीं ले रहे थे, मतलब 2 दिन थे थाना में, 2 रात। फिर वो अब हम बोले थे उनको घर पे छोड़ दीजिए, फिर वहाँ पे हमें छोड़ दिए उनका घर पे जाके। तो 8-9 दिन गली में सोए थे। मिला था? नहीं मिले थे, क्योंकि जिस थाने में बाढ़ थाना में गए थे ना, तो वहीं के चौकीदार, मतलब मेरे ससुराल के ही चौकीदार थे। तो उनको फ़ोन किए कि मतलब उनका पापा का नाम है सुंदर प्रसाद, ठीक है। तो वही फ़ोन किए थे, मतलब कि हाँ सुंदर प्रसाद के लड़का है क्या? शिबू कुमार था। बोले कि हाँ मेरा ही गांव का है। तो बताया, तो वो लड़का के वो चौकीदार मतलब भगा दिया, लड़का का, उसका मम्मी का। अभी तक वो नहीं मिला है आपसे? नहीं, अभी तक नहीं मिले। सामने नहीं आया है? नहीं। अच्छा, उसके बाद आप कहाँ गई? उसके बाद अठनामा में थे, मतलब रखवा दिए थे थाने वाले। फिर मतलब 8-9 दिन गली में सोए थे। फिर आए थाने वाले, उठा के लेके गए थे, तो फिर केस लिखवाए। हाँ, वहाँ पे केस FRI हुआ है, लेकिन वो लोग कोई काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको घूस दे रहे हैं, तो क्या काम करेंगे? घूस दे रहे हैं, क्या काम करेगा? आप काम ऐसा ऐसा किए हैं, कैसे कोई काम करेगा? क्या करेगा आप ही बताइए। वो तो बात सही है कि हाँ मेरे से आपका शादी भी लीगल नहीं है।
मंदिर में शादी किए, कोर्ट में किए थे? नहीं, मंदिर में भी हुआ है, तो मंदिर में रसीद भी है, वीडियो भी है, हर चीज़ तो है हमारे सब पास। कुछ है जी शादी का। हाँ। उसके बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपको? तभी भी वो नहीं कर रहा क्योंकि उनको घूस मिल रहा है, क्योंकि वो लोग पैसे वाले, हमारे पास पैसे नहीं है इस अच्छा, तो वजह। अठनामा से आप पटना कैसे आ गए? पर अठनामा में थे, लेकिन वहाँ पे मतलब खाना पीना की दिक्कत करते थे, टॉर्चर करते थे, सब छेड़खानी भी करते थे, इसीलिए हम यहाँ पे पटना में आ गए। ऐसे बउआते हैं कि हमें काम मिल जाएगा तो हम अपना काम करेंगे, यहीं पे रहेंगे। अच्छा, अभी यहाँ कहाँ रह रहे हैं? अभी तो दानापुर की तरफ रह रहे हैं। दानापुर की तरफ रह रहे हैं। जी। क्या करेगी अब? अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि लड़का शादी करने जा रहा है, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं। आप कौन कास्ट है? हम राजपूत हैं। मोतिहारी में कहाँ घर है? मोतिहारी में हाँ? घर के भी एड्रेस हंसिए नहीं, नहीं बताइए। बता सकते घर का, घर का पता नहीं बता सकते? घर नहीं। का पता बताने में भी शर्म आ रहा है? क्योंकि हम नहीं बता सकते कि हमारे पापा लोग को शिकायत होगा। अच्छा, जिस समय शिकायत हो रहा था उस समय नहीं बता रहे थे, मैंने मजा आ रहा था, और अभी नहीं, आपको उस पता समय तो बताने में शिकायत शर्म लग रहा मुझे है। पता है कि हम एक बार उनको ये किए थे, क्योंकि हमारे पापा के हार्ट अटैक आ चुका है 2 बार। अगर इस बार जानेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। पापा से मिलते नहीं है, पापा के यहाँ जाते नहीं है, पापा के यहाँ आते नहीं है, तो कैसे पता हार्ट अटैक आ गया? नहीं, मुझे पता है कि हमारी दीदी से चुरा नुका के बात होते हैं, बस इसको अलावा हम कुछ नहीं जानते। अच्छा। हाँ, हमारी दीदी बात करती है, क्योंकि जानती है कि मैं उसकी बहन हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन हमारे मतलब मायके जाते हुए 7 साल हो गया, हम नहीं जाते हैं कभी। बताइए कि अब आपके पास क्या रास्ता है, क्या उपाय है, कहाँ जाइएगा, क्या कीजिएगा, किसके साथ रहिएगा? बेटा भी है एक तो। हम रहेंगे उसी लड़के के साथ। कैसे? तो शादी करेगा, दूसरे के साथ रहेगा? देखिए, मेन चीज़ है कि वो शादी करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि हम उनका पहला पत्नी है, ठीक है। वो शादी नहीं कर पाएंगे। कोर्ट जाइएगा, केस लड़िएगा? वो तो केस चल ही रहा है, कोर्ट तक भी केस पहुंच चुका है। जी। केस लड़िएगा, उसी के साथ रहिएगा? उसी को साथ रहेंगे। पटना में काम खोज रहे हैं? हाँ, काम खोज रहे हैं करने के लिए, अगर मिल जाएगा तभी भी केस लड़ेंगे, ना भी काम मिलेगा फिर भी हम भीख मांग के भी केस लड़ेंगे, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। मतलब अब आपको लग रहा है कि शुरुआत में जो हम गलत कदम उठाए थे वो नहीं उठाना चाहिए था, आज हम अच्छे घर में होते, मेरे माँ बाप शादी करते, अच्छे घर में करते, देखभाल करके करते। अब आपको ये गलती एहसास हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है, हो रहा है। क्या हम हो रहा है? क्योंकि हम गलती किए हैं तो हमें सज़ा मिल रहा है। क्या कहेंगे उन लड़कियों से, लड़कों से जो प्यार में पड़ करके गलत कदम उठाते हैं और माँ बाप को छोड़ देते हैं? हम तो यही बोल रहे हैं कि मतलब खैर प्यार करके तो माँ बाप को छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के ठोकर खाते हैं तो माँ बाप ही याद आता है। बस इतना चाहते हैं, कोई किसी को प्यार में नहीं पड़ना चाहिए और घर भी नहीं छोड़ना चाहिए, न तो हमारा ही जैसा उनको भी हालत होगा जो हमारे पास हो रहा है। बस यही बोलना चाहते हैं, और क्या बोलेंगे। शुरुआत में प्यार के चक्कर में जो है माँ बाप गलत लगते हैं, मना करते हैं तो लगता है ना? हाँ, वो तो लगता ही है इंसान को। लेकिन बाद में जब ठोकर मिल जाता है, प्यार में प्रेमी जब ठोकर दे देता है, ठीक है, तो फिर कैसा लगता है ये बताइए? जब माँ बाप के याद आता है कि माँ बाप जो जहाँ कराते वो सही होता। सही होता? हाँ, कि माँ बाप अफसोस नहीं आता है आपको, माँ बाप छूट गया, परिवार छूट गया? आता है, क्यों नहीं आएगा, है? आता है। चेहरे से झलकता नहीं है, लेकिन आप हंसते हैं। क्योंकि मैं यही है कि मैं दुख में सुख में हंसते रहता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर हम मतलब दुखी रहेंगे तो हमारा दिल टूट जाएगा, क्योंकि हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक बच्चा है, इसलिए हम हंसते रहते हैं, बोलते रहते हैं सबसे। बच्चे को पढ़ाते हैं? नहीं, अभी तो पढ़ाई नहीं हो रहा है बच्चा, क्योंकि हमारे वजह से मेरा बच्चा का भी भविष्य खराब हो रहा है। हो रहा है, ये आपको लगता है? हाँ, वो तो लग ही रहा है, क्योंकि अभी 6 साल का बच्चा होने वाला, जनवरी के 2 तारीख के 6 साल हो जाएगा, लेकिन अभी बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो उसका भविष्य तो खराब ही हो रहा है ना। बच्चे को भी ऐसा ही बनाना है? नहीं, ऐसा तो नहीं बनाएंगे, जैसा हम बने हैं थोड़ी उनको ऐसे बनाएंगे। चलिए देख लीजिए, देखते हैं हम लोगों से भी कहाँ जहाँ तक संभव हो सकता है मदद करने की कोशिश करेंगे इस लड़की की। बहरहाल आपको हम इसलिए ये कहानी दिखा रहे हैं ताकि आप लोग इस बात को समझें, जो नई पीढ़ियां हमारी हैं, जो प्यार के चक्कर में पड़ करके एक गलत कदम उठाती है और अपना ज़िंदगी जो है अपने हाथों से बर्बाद कर लेती है। थोड़ा समय के लिए माँ बाप के द्वारा कही गई कड़वी बातें आपको ख़राब लग सकती हैं, लेकिन आपके माँ बाप जो है
आपका भला ही चाहते हैं। आपको कैसी लगी इनकी कहानी और इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।